तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 का पेपर हल करने वाले हैं। फाइनल दोस्तों आपका आज एग्जाम हो चुका है विद्यार्थियों, और अभी दोस्तों क्या करेंगे, पूरा पेपर हल करने वाले विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने सही हुए और कितने नंबर आपके बन रहे, ठीक है। पूरा आपका पेपर रहेगा विद्यार्थियों। और मैंने पेपर देखा, बहुत खुशी हुई दोस्तों। पेपर क्या हुआ, पूरा अपना कॉपी हुआ विद्यार्थियों, है ना। पेपर क्या दोस्तों, आपने जो क्वेश्चन करवाए थे ना, वो सारे प्रश्न यहाँ पर क्या कॉपी हुए विद्यार्थियों, है ना। मैं बोलता था आपको बार बार ये आएगा ये आएगा। आगे सवाल साथियों, तो देखो अपन जीके से स्टार्ट करते हैं। अपन पहले दोस्तों क्या करेंगे, राजस्थान जीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्यों, अपना फेवरेट राजस्थान जीके विद्यार्थियों। चलो जीके से शुरुआत करते हैं। ये आपका जीके आ गया विद्यार्थियों। आप देखो, अगर जीके में बात करें विद्यार्थियों पेपर में, तो देखो जीके में आपके ना कुल 50 प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो कि आपके दोस्तों है ना, जो कि दोस्तों आपके 200 नंबर के रहते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें जीके में दोस्तों आपके, तो 5 क्वेश्चन आए थे राज्य व्यवस्था से, 5 क्वेश्चन कहाँ आए थे दोस्तों, आपके आए थे पॉलिटिक्स आए थे विद्यार्थियों, और 13 प्रश्न आए थे इतिहास से। 13 प्रश्न कहाँ से आए थे, हिस्ट्री से आए थे विद्यार्थियों। इतिहास से आए थे 13 प्रश्न विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 17 प्रश्न आए थे कला, 17 कहाँ से आए थे, 17 प्रश्न आए थे कला संस्कृति से विद्यार्थियों, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके 15 प्रश्न आए थे ना, 15 प्रश्न वो दोस्तों भूगोल और साथियों है ना आपके, जैसे आपका जनसंख्या है, खनिज वहाँ से आए थे, ठीक है। तो देखो पूरा पेपर हल करने वाले विद्यार्थियों, और देखो सारे प्रश्न आपको करवाए हुए हैं। इसका प्रूफ भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है साथियों। वैसे प्रूफ की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि है ना बिल्कुल आपको सारे करवा रखे हैं, ठीक है। तो भी मैं डाल दूंगा। अब देखो, अब दोस्तों पेपर का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमांक संख्या कितनी है। अब देखो दोस्तों क्या पूछा, एसटी वालों के लिए, आप दोस्तों ना एससी एसटी वालों के लिए साथियों, लोकसभा और आपके राज्य विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है विद्यार्थियों, वो आपको बताना है। तो देखो लोकसभा के लिए 4 हैं और राज्य विधानसभा के लिए आपके 34 है, मतलब ए ऑप्शन सही है। कराया हुआ सवाल है, ए ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार, देखो यहाँ से मैंने बताया था ना, यहाँ से प्रश्न आपके क्या है दोस्तों, 3 से 4 बनेंगे और बन गए विद्यार्थियों, है ना। देखो जनगणना आ गई विद्यार्थियों। तो देखो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार साथियों, राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या कितना परसेंट लोग हैं दोस्तों, क्या है आपके कृषि पर निर्भर, बताओ भाई। अरे कृषि कितने करते हैं विद्यार्थियों, कृषि पर कितने लोग निर्भर है आपके, देखिए 24% हैं, 42 हैं, 90 हैं, 262%। तो यहाँ पर 62 क्या आएगा, 62% उसमें लोग क्या आपके बिल्कुल कृषि और उसकी सहायक गतिविधि से जुड़े हुए, क्या आएगा बताओ, ऑप्शन डी आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा, कुंवारा किला बताओ, इनमें से कौन सा किला कुंवारा किला बताओ। अरे इनमें से कुंवारा किला कौन सा है, बार बार बोलता था ना, बाला किला अलवर। बाला किला कहाँ पर, अलवर में। तो ये क्या आपका राजस्थान में कुंवारा किला कहलाता है, ठीक है। क्या आएगा बताओ, बाला किला आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, माँ कवि माघ रचित आपका ना दोस्तों, माघ रचना कौन सी है, शिशुपाल वध है ना। तो बताओ इस रचना किस शताब्दी में की गई थी, 8वीं शताब्दी की है, 6वीं है, 11वीं या 12वीं शताब्दी की विद्यार्थियों। तो ये रचना आपकी 8वीं, ये क्या रचना आपकी रचना 8वीं शताब्दी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल साथ में कमेंट करता है ना, साथ में कमेंट करता है ना साथियों, कि भाई क्या आपका रिस्पांस मिल रहा है और आपके प्रश्न कितना सही हुए, ठीक है। कितने प्रश्न आपका सही हुए वो आपको साथ में बताना विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, जनगणना, एक बार फिर से आगे जनगणना ना दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार आपका राज्य में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावली कौन है। अब देखो, प्रथम हिंदू है, दूसरे मुस्लिम है और तीसरे सिख है, ठीक है। पहले स्थान में हिंदू आते हैं, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। तो सही कौन सा, तीसरा बोझा, तीसरा कौन सा, तीसरा सिख है। यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो क्या पूछा देखता विद्यार्थियों, क्या पूछा है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। लो आ गया, अरे 5 बार करवा दिया था आपको, हैं कि यहाँ पर क्या राजस्थान अभी तक आपके 4 बार लगा है, 4 बार शासन किया राजस्थान में आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। मैंने तो बता दिया किसके समय लगा था, कब लगा था वो भी है। यहाँ तो ओनली पर ये बच्चा कितनी बार लगा है, तो 4 बार लगा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, बताओ नहीं का पूछा है, बताओ कहाँ पर आपकी अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो देखो नीमच, देवली, नसीराबाद, शाहपुरा में नहीं थी भाई, शाहपुरा में नहीं थी ना, बिल्कुल शाहपुरा में नहीं थी, बाकी वाली जगह तो थी विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान और एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन बताओ दोस्तों। अब देखो राजस्थान की सीमा वो लगती है एमपी से अधिक लगती है विद्यार्थियों, है ना, सबसे अधिक एमपी से लगती है। तो बताओ इनके बीच में सीमा पर है ना आपका कौन सा रेलवे स्टेशन है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, भवानी मंडी, क्या आएगा, भवानी मंडी आएगा। अपन एक मुनाभाव कर दिया होगा, पर सही कौन सा है आपका, भवानी मंडी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। कौन सा राइट है बताओ, भवानी मंडी आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखो ये सवाल आगे मिर्जा राजा वाला आ गया आपका, मिर्जा राजा वाला है ना
देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में किससे क्वेश्चन क्या है, मिर्जा राजा के रूप में कहते हैं। बताओ मिर्जा राजा की उपाधि किससे दी गई थी, मान सिंह को, जय सिंह को, भगवंत दास को, भारमल को। तो देखो ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ये प्रश्न क्या आपका कन्फ्यूजन वाला है। इसमें देखो जय सिंह भी आता है और मान सिंह भी आता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ो एक बार, इसका उत्तर मैं आपको क्या है दोस्तों कमेंट बताऊंगा, ठीक है, पूरा कंफर्म करके, क्योंकि ये प्रश्न विवादित है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन दोनों मिल गए, दोनों दे दिए साथ में, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं, बताओ इनमें से कौन सा आपका सही नहीं विद्यार्थियों। अलवर आपका मेवात क्षेत्र में आता था, झुंझुनू शेखावटी में, और भरतपुर ढूंढार में, और जलावाड़ हड़ौती में। बताओ कौन सा आपका सही नहीं है विद्यार्थियों। नहीं का पूछा है, मैंने बोलता है और नहीं का ध्यान रखना। तो देखो आपका ढूंढाड़ में कौन आता है, आपका बिल्कुल जयपुर वगैरह आते हैं, भरतपुर नहीं आता साथियों, है ना। अलवर भरतपुर किस में आते हैं, वो आपको मेवात में आते हैं। मतलब सही कौन सा नहीं है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, कराए हुए सवाल है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे देखिए साथियों, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान, बताओ भाई राजस्थान का दोस्तों आपका कौन सा भाग क्या रेगिस्तानी विद्यार्थियों है, उत्तरी है, दक्षिणी है, पश्चिमी या पूर्वी। बताओ राजस्थान का कौन सा भाग दोस्तों रेगिस्तानी है। अरे रेगिस्तानी भाग कौन सा होगा राजस्थान का साथियों, वो आपका पश्चिम भाग में क्या है रेगिस्तान है, पश्चिम भाग क्या है रेगिस्तान है। काली तो बात की थी, यहाँ पर रेत ज़्यादा विद्यार्थियों क्या होती है, यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है, ठंड भी अधिक पड़ती है, क्योंकि रेतीला भूभाग यहाँ पर, ठीक है। अरे सुबह तो बात की थी, कल मैं डेली आपको बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्या आपको मैंने 5 बार पढ़ा रखे विद्यार्थियों। अब जो क्लास डेली रहता है उसको पता होगा, ठीक है। अगला ठीक है विद्यार्थियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं, बताओ। अरे कोलवी की गुफाएं कहाँ पर विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ में, भरतपुर में, जालोर में या जलावाड़। बताओ कोलवी की गुफाएं कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में आपकी कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है, आपकी ये आपकी जलावाड़ जिले में क्या है, बिल्कुल कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है, जलावाड़ में विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ गणगौर। अरे ये प्रश्न मैंने कम से कम मैंने आपको 10 से अधिक 10+ बार कराया, गारंटी मेरी, ये मेरी गारंटी साथियों। मैंने आपके यहाँ पर बताया था 100% आएगा, आ गया 100% बताया था ना, आ गया साथियों। गणगौर है ये कब मनाते दोस्तों, अरे गणगौर कब मनाते साथियों, चैत्र में मनाते हैं। गणगौर कब मनाते साथियों, गणगौर हिंदू महीने में आपका चैत्र में मनाते गणगौर, गणगौर माना चैत्र में, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट। आगे बढ़े, अगला बताओ बम नृत्य, बताओ। अरे बम नृत्य कहाँ करते बताओ, बम नृत्य का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। बार बार बोलता था आपसे बम नृत्य है ना, ये कहाँ का नृत्य साथियों, आपका अलवर भरतपुर का। कहाँ का है दोस्तों, आपका अलवर भरतपुर का बम नृत्य विद्यार्थियों। कौन सा नृत्य, बम नृत्य कहाँ का साथियों, अलवर भरतपुर का विद्यार्थियों। क्या आएगा बताओ, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5 पुत्र, बताओ महात्मा गांधी के 5 पुत्र कौन कहलाते विद्यार्थियों। ये भी मैंने आपको कराया विद्यार्थियों, है ना। बिल्कुल महात्मा गांधी के दोस्तों आपके 5 पुत्र की संख्या कैसे दी गई है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ, जमनालाल का आएगा, बी ऑप्शन आएगा जमनालाल बजाज। तो इन्हें क्या बोलते थे, इन्हें दोस्तों महात्मा गांधी के 5 पुत्र कहे, ठीक है। अगला बताओ क्रांति का शुरू कहाँ से हुई, ये देखो ये आ गया सवाल है, ये मैंने आपको क्या है दोस्तों, आपके ये प्रश्न 10 बार कहा हुआ है, देख लेना 10 से अधिक बार कहा होगा, ठीक है ना। बताओ दोस्तों क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बताओ नसीराबाद से शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी दोस्तों, नसीराबाद छावनी से क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों। आप बोलते थे ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ये देखो आ गया, अरे छप गया भाई प्रश्न है, क्या आएगा नसीराबाद आएगा। अब देखिए क्या पूछा आपसे, वनों से क्वेश्चन आ गया। लो राजस्थान में आपका ये उष्णकटिबंधीय वन है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न मैंने कल नाइट में करवाया था 8 बजे वाली क्लास में ना। तो बताओ राजस्थान में आपके उष्णकटिबंधीय वन है, उसी उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये आपसे पूछा साथियों। बिल्कुल यहाँ पर क्या रसवी का डी आ रहा है, क्या आ रहा है, जोधपुर जैसलमेर में क्या आपके राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं विद्यार्थियों, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ो दोस्तों, क्या पूछा आपसे, देखिए निम्न में से कौन सा समाचार पत्र का समय है ना, विजय सिंह नहीं था। अब देखो नए वाले अधिक प्रश्न है ना, यहाँ पर देखो नए वाले प्रश्न अधिक आए, देखो नहीं होता है, नहीं किया, ये देखो बताया था मैं आपको, नहीं और है का ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो क्या पूछा आपसे देखिए विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा समाचार पत्र है ना, समझ विजय सिंह तो नहीं था विद्यार्थियों। राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, राजस्थान ज्योति और दोस्तों आपका तरुण राजस्थान है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका सही दोस्तों, बिल्कुल राजस्थान ज्योति दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों आपके विजय सिंह तो नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपका यहाँ पर, बिल्कुल क्या बताना है, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा आपसे देखिए साथियों, निम्न में से कौन से पद का निर्वहन है ना, भैरव सिंह ने नहीं किया था। अरे भैरव सिंह का दोस्तों इनमें से कौन से पद का निर्वहन नहीं किया था, भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष या दोस्तों आपके राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। बताओ चलो बताओ दोस्तों, भैरव सिंह का होता है ना, वो दोस्तों इन्होंने कौन से पद का निर्वहन नहीं किया था, तो वो क्या आएगा दोस्तों आपके राजस्थान विधानसभा के दोस्तों आपके बिल्कुल प्रोटेम स्पीकर नहीं बने थे, बाकी इन्होंने सब कर लिया था। ऑप्शन डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। आप देखो मजा आ गया भैया ना, सारे प्रश्न कॉपी हो गए। एक बार क्या करें, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। यहाँ पर कट ऑफ बताई जाएगी विद्यार्थियों, कट ऑफ क्या रहेगी, कौन कौन से प्रश्न कट सकते हैं बताएंगे विद्यार्थियों, क्या आपको आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, सारी जानकारी मिलेगी। आप क्या करना साथियों, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा नदी का उद्गम है ना राजस्थान से नहीं होता है। ये प्रश्न कल मॉर्निंग वाली क्लास से आया है, कल 7 बजे क्लास है, उसमें बताया था मैंने कि इनमें से कौन सा नदी का उद्गम है ना वो राजस्थान से नहीं होता, मतलब बाहर से होता है विद्यार्थियों। बनास, बाण गंगा, काली सिंध या डाबी या बाड़ी। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट है साथियों।
अरे बाहर से होता है मतलब काली सिंध। दोस्तों इसका उत्तर में ये राजस्थान से नहीं होता है, कहाँ से होता है, बाहर से होता है विद्यार्थियों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। लो ये आ गया आपका मंत्री वाले क्वेश्चन, है ना, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 10 बार कराया हुआ सवाल है। क्या पूछा आपसे दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों है ना, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं विद्यार्थियों, 60, 62, 30 या 20। अब देखो मंत्री साथ में गिनते तो क्या होंगे, तो 30 प्लस नहीं हो सकते, है ना, 30 ही हो सकते, इससे अधिक नहीं हो सकते। 30 क्या आपके बिल्कुल 30 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़े, ये आएगा सुबह वाली क्लास से, ये प्रश्न आ गया आपके सुबह वाली क्लास से। देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला है, बताओ भाई। तो राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था विद्यार्थियों, निमाएड़ा में, गोटन में, लाखरी में, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ का लाखरी बूंदी क्या आएगा, लाखरी बूंदी में। यहाँ पर साथियों क्या आपका राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपका सफेद सीमेंट है, यहाँ पर क्या साथियों आपका व्हाइट सीमेंट गोटन में। ठीक है, सफेद सीमेंट आपका गोटन में और पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर आपका, लाखरी बूंदी में। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा, सामेला, बताओ भाई, ये प्रश्न मॉर्निंग बनाया था, बताओ सामेला का समझ किससे विद्यार्थियों है, जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। तो देखो सामेला कब करते हैं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल जब बारात जाती है तब क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल वधु पक्ष वाले बिल्कुल सामेला करते हैं, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट। इसका समझ किससे, विवाह से विद्यार्थियों है। अगला बताओ क्या पूछा, बादल महल विद्यार्थियों, लो आ गया, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं विद्यार्थियों। बादल महल का निर्माण आपका परेवा पत्थर से हुआ विद्यार्थियों, ये गैप सागर झील के किनारे है आपका, ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, या ये उदयपुर का शानदार महल है विद्यार्थियों। तो देखो सही कौन सा नहीं है आपका, डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब इसके बारे में सत्य कथन है, असत्य कौन सा है, ये आपका उदयपुर का शानदार महल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन से गुण साथियों की आपकी राजस्थान के जलवायु के बारे में सही नहीं। देखो जलवायु को आ गया, अरे जलवायु को आ गया विद्यार्थियों ने, बताओ इनमें से कौन सा कथन आपका जलवायु के बारे में सही नहीं है विद्यार्थियों, हैं कल तो बढ़ा था। तो देखो पहला ही गलत है आपका, शुष्क जलवायु में आपका है ना, भरतपुर से मधुपुर धौलपुर नहीं आते विद्यार्थियों। कौन सा आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। मैं यहाँ पर पूरे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है ना, सारे प्रश्न करवाए उसके यहाँ पर क्या आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ठीक है, अब आएगी चूहों की देवी, इतना इजी प्रश्न बताओ भाई, इनमें से है ना चूहों का मंदिर कहाँ पर विद्यार्थी, मतलब चूहों की देवी कौन है, करणी माता विद्यार्थियों है ना, और करणी माता का मंदिर कहाँ पर आपका, देश तो करणी माता का मंदिर बीकानेर में। तो क्या रहेगा यहाँ पर, करणी माता क्या है, चूहों की देवी विद्यार्थियों कहलाती है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से दोस्तों किस विद्या में, किस दोस्तों कला विद्या में ना अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला, बताओ भाई। अरे श्रीलाल जोशी दोस्तों है ना, इनका समर कहाँ से बताओ, श्रीलाल जोशी का समर कहाँ से था बताओ, बिल्कुल फड़, दोस्तों इनके फड़ के लिए क्या मिला था दोस्तों, फड़ के लिए बिल्कुल फड़ पेंटिंग के लिए पद्मश्री मिला, किसके दोस्तों मिला था, श्रीलाल जोशी को, यानी आएगा बी ऑप्शन, क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अब देखिए रानी सती, बताओ भाई दोस्तों, रानी सती का पूछा है दोस्तों, बताओ है ना, रानी सती दादी का मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों आपका, झुंझुनू में है, बारा में, जयपुर में, दुआपुर, बताओ रानी सती दादी का मंदिर कहाँ पर पूछा आपसे। तो देखो रानी सती दादी का मंदिर आपका झुंझुनू में, कहाँ पर है आपका, ये मंदिर आपका झुंझुनू में विद्यार्थियों है, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, देखो वीर विनोद पूछा है। अब देखो यहाँ पर चेंज हो गया, क्या पूछा आपसे, वीर विनोद ग्रंथ का पूछा विद्यार्थियों। तो इसके अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था विद्यार्थियों, चित्रांगन ने, बापा रावल ने, अमीर ने, राणा कुंभा ने। ये क्वेश्चन मैंने कल शाम को करवाया था, ये क्वेश्चन क्या आपको बिल्कुल दोस्तों कल शाम को करवाया था विद्यार्थियों। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल चित्रांगन। देखो नाम से सिर्फ चित्तौड़गढ़ चित्रांगन आएगा, क्या आएगा, चित्रांगन आएगा विद्यार्थी, चित्रांगन मौर्य, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है, पुस्तक और राइटर है, तो बताओ कौन सा आपका सही नहीं है ना, आगे रचना आप बताओ, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है वो आपको बताना है। हरि के लिए विग्रहराज, गोरा बादल की चौपाई, एम रतन चूरी, रसिक प्रिया, कुंभा और दोस्तों आपका आनंद विलास हरिभूषण। तो देखो आपका सही कौन सा नहीं पूछा आपसे विद्यार्थियों, तो कौन सा आपका सही नहीं, आनंद विलास। दोस्तों ये आपका यहाँ पर मिला नहीं खा रहा, बाकी सब राइट है। कौन सा आपका सही नहीं है, आनंद विलास की रचना आपका दोस्तों आपका हरिभूषण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला अरावली आ गई, लो अरावली आ गई। ये प्रश्न मैंने आपको कल 2 पर करवाया था, कल 2 पर 2 बजे क्लास में आया था ये प्रश्न, ठीक है ना, कि दोस्तों राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में हो रहा है ना। तो देखिए साथियों, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, या दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। बताओ भाई, अरावली का पूछा है, अरावली का साथियों है ना, अरावली का विस्तार है, ये साथियों किस दिशा में है आपसे पूछा साथियों, अरावली कहाँ फैली हुई है साथियों, है ये आपको बताना था। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइटर का बताओ, बिल्कुल उत्तर पूर्व से, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आ गया छप्पन का मैदान, लो आ गया छप्पन का मैदान है, मैंने बोला था छप्पन की मैदान पूछे तो आएगा बांसवाड़ा प्रतापगढ़, पहाड़ी पूछे आएगी बालोतरा में, छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, वो आपकी बालोतरा में विद्यार्थियों है।
तो मैदान पूछ लिया आपसे, मैदान कहाँ पर बताओ, ये आपका कहाँ पर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में क्या है, 56 गांव का समूह, 56 नालों का, 56 गांव का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे सपन का मैदान बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि समूह सभा, बताओ समूह सभा का स्थापना किसने की, बताओ समूह सभा की स्थापना किसने की थी, समूह सभा भगत पंत है, बार बार पढ़ रहे थे अपन। तो यहाँ पर गुरु गोविंद क्या आएगा, गुरु गोविंद आएगा विद्यार्थियों, क्या आएगा, गुरु गोविंद उसने क्या की थी, समूह सभा की स्थापना की थी, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ जनगणना। दोस्तों जनगणना कौन सी आपकी, 2011 के अनुसार राजस्थान में कितना पशुधन है, ये कल क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो कल से काफी क्वेश्चन आए, कल और आज की क्लास है ना, काफी क्वेश्चन आए विद्यार्थियों। तो बताओ दोस्तों आपकी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में आपका पशुधन कितना है विद्यार्थियों है, बिल्कुल। तो देखिए विद्यार्थियों कितना पशुधन है आपका, दोस्तों देखिए, हाँ 19.17 है, 14.29 है, 11.26 है दोस्तों आपका, 8.27। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताओ, 11.26 है, 11.26, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखो दाबू प्रिंट, बताओ दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान फेमस, बताओ दाबू प्रिंट है थिवाकला है, ब्लू पोट्री, सब पढ़े हुए। तो देखो दाबू प्रिंट का पूछे, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान फेमस है आपका, वो आपका अकोला, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में अकोला है, ये अकोला है, ठीक है। ये क्या दोस्तों आपके बिल्कुल दाबू प्रिंट के लिए फेमस है अकोला, ठीक है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में विद्यार्थियों है दाबू प्रिंट। अगले बढ़े, अगला देखिए दोस्तों, देखिए किस शासक के समय ना प्रसिद्ध श्री मंडन, देखो मंडन राजस्थान किसके आगमन में आया था विद्यार्थियों। तो देखिए दोस्तों जो मंडन आया था राजस्थान, उसमें दोस्तों आपका बिल्कुल मेवाड़ का शासक कौन था आपका, कुंभा, राणा सांगा, राजा मान सिंह, और दोस्तों आपका बिल्कुल राणा अमीर सिंह। अब देखो ये कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है, मंडन विद्यार्थियों है, ठीक है। और ये जब दोस्तों आया था राजस्थान में, उस समय दोस्तों यहाँ के राजा कौन थे, शासक कौन थे आपके, तो बिल्कुल क्या आएगा बताओ, यहाँ पर बिल्कुल क्या आएगा बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए, कुंभा। तो ये क्या कुंभा का क्या था, बिल्कुल शिल्पी था, कौन, मंडन विद्यार्थियों। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों, बाजरा आ गया भाई। अब देखिए प्रश्न भी कराया हुआ साथियों है ना दोस्तों, भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, अरे राजस्थान हमेशा प्रथम स्थान पे आता है, क्या है, पहला स्थान है विद्यार्थियों, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है। हो गया ये भी, मतलब ये भी आ गया, सुबह वाली क्लास से आ गया, ये मॉर्निंग वाली क्लास आ रही कि साथियों किस वर्ष है राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखो काफी बच्चे क्या है, एक दिन जो जुड़े, अभी नए नए जुड़े, उनको पता नहीं, उनमें से वो तो बोलेंगे ना कि सर आपके क्लास से 30 क्वेश्चन आए, पर भाई यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे 45 प्लस आए, 45 प्लस क्वेश्चन हमारी क्लासेस आए विद्यार्थियों, ठीक है ना, 45 प्लस क्वेश्चन आपकी आए, बिल्कुल आप कॉपी पे सीधे सीधे आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका प्रूफ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा राइट रहेगा, बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, 1904, क्या आएगा 1904 साथियों दोस्तों है ना। राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कभी आपकी 1904 में। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, चरी नृत्य, लो आ गया चरी नृत्य है ना दोस्तों, क्या पूछा चरी नृत्य है, इसका संबंध है कौन से जाति से है, गुजर से, भीलों से, कंजर से, काल बिलिया से, बताओ। अरे चरी कौन करता है, वालर ग्रास्य करते हैं, तो बताओ चरी कौन करता है, अरे गुजरों का नृत्य चरी होता है, चरी गुजर करते हुए विद्यार्थियों, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल क्या पूछा, राजस्थान की पहली नहर, बताओ आ गई आपके ना, राजस्थान की दोस्तों पहली नहर सिंचाई योजना कौन सी है, मैं बोलता था ना प्रथम आएगा सवाल, प्रथम आता है, तो बताओ आ गया सवाल आपका ना, राजस्थान की दोस्तों प्रथम या पहली आपकी नहर सिंचाई परियोजना किससे माना जाता है। तो देखो पहली कौन सी आपकी, बिल्कुल वो गंगा नहर है, कौन सी आपकी गंगा नहर, गंगा नहर परियोजना, क्या आएगा गंगा नहर परियोजना, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है बताओ, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में ना किसान आंदोलन के समझ में कौन सा कथन सही नहीं है विद्यार्थियों, मिला नहीं खा रहा है, ठीक है। साधु सीता रामदास बिजोलिया, रामदान चौधरी बेंगू, यहाँ दोस्तों भोजी लंबातर गड़साना और चौधरी यासीन खान मेव, बताओ कौन सा सही नहीं है साथियों। तो देखो सी सही नहीं है, बाकी सब सही है, कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ ठीक है दोस्तों, क्या पूछा आपसे, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में दोस्तों किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था विद्यार्थियों, ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में बनोत राय मेहता, प्रताप कृष्ण लोहरा, दोस्तों आपका नरपत मल लोढ़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, बिल्कुल यहाँ पर नरपत मल लोढ़ा है, क्या आएगा आपका, सन कौन सा है 2014 है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ, नरपत मल लोढ़ा आएगा, ऑप्शन क्या आएगा बताओ, डी आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा रही है विद्यार्थियों, स्वतंत्र आंदोलन के राजस्थान में शहीदों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं कर रहा है, सागरमल गोपाल जैसलमेर के थे, बिल्कुल थे विद्यार्थियों हैं, नानक जी भील की बात की जाए विद्यार्थियों, डूंगरपुर के, प्रताप सिंह बाढ़ शाहपुरा के, और रूपा जी धाकड़ बेंगू के। अब देखो नानक जी भील का संबंध आपके डूंगरपुर से नहीं था विद्यार्थियों, क्या आएगा, बी आएगा, सही कौन सा नहीं आपका यहाँ पर भी सही नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछा रही है विद्यार्थियों, राई और दोस्तों बुढ़िया खेला, ये किसका संबंध है विद्यार्थियों, देखिए गैर के पात्र होते हैं कि आपके
गवरी के, भवाई के, गरबा के, बताओ भाई दोस्तों। राई, बुढ़िया और खेला, ये किसके पात्र है विद्यार्थियों, आपसे पूछा है। तो ये किसके पात्र होते हैं आपसे पूछे एग्जाम में, तो गवरी के पात्र है। क्या दोस्तों आपके गवरी के पात्र होते हैं, राई, बुढ़िया, खेला, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट। देखो सारे प्रश्न कराए हुए साथियों, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान साथियों ने 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है ना आपका राजस्थान टाइम्स प्रकाशित हुआ था। लो आ गया सवाल, ये प्रश्न परसों कराया था है ना, कल या परसों कराया था, मुझे याद है पक्का पक्का। राजस्थान टाइम्स है ना, तो ये कहाँ से प्रकाशित होना शुरू हुआ था आपका, देखिए जोधपुर से, अजमेर से, जयपुर से, उदयपुर से। तो राजस्थान टाइम्स कहाँ से होता है आपका, बिल्कुल अजमेर से। क्या आएगा, अजमेर ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, अजमेर आएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा, रचना पूछ लिया आपसे। अरे रचना पूछ लिया आपसे, पृथ्वीराज इसको लिखने वाला कौन था विद्यार्थियों, तो चंद्र बरदाई। क्या आएगा, चंद्र बरदाई। देखो भाई गला जाम हो चुका है, पढ़ा के है ना, सुबह क्लास, कल रात को क्लास, एग्जाम है, एग्जाम क्लास, दो क्लास, तो है ना। अब तो दोस्तों क्या गले की हालत खराब होगी भाई, अब जाके थोड़ी शांति मिलेगी, ठीक है। फिर भी हम आपको दोस्तों क्या बिल्कुल बीच में आते रहेंगे और आपके आगे भी मोटिवेशन देते रहेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए उसमें क्या पूछा आपके, देखिए लोंगे वाला और मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया विद्यार्थियों, बताओ ये कहाँ पर विकसित किया गया विद्यार्थियों आपका, अरे जैसलमेर में। कहाँ पर, गढ़ा आगरागढ़ दिल्ली गढ़ बीकानेर भले सनाई भाटिया जैसलमेर है, बात की थी ना आपने, यहाँ पर सी आएगा। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ गया सवाल, बताओ दोस्तों आपकी राजस्थान की आपकी महिला साक्षरता दर क्या रही विद्यार्थियों, है ना, वो कितनी रही आपसे पूछा एग्जाम में, पूछ लिया था। तो क्या आएगा 52.12 महिलाएं क्या राजस्थान में पढ़ी हुई विद्यार्थियों हैं 2011 के अनुसार। बी सी सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 52.12 सी में है ना, सी आपका सही है। अगला बताओ शेषनाग का अवतार, बताओ इनमें से दोस्तों कौन से नेता क्या मानते हैं, राजस्थान में शेषनाग का अवतार मानते हैं, तेजा जी, गोगा जी, कला जी, रामदेव जी। अरे शेषनाग का अवतार कौन है आपके, अरे शेषनाग का अवतार कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। बिल्कुल क्या आएगा बताओ, कल्ला जी, क्या आएगा, कल्ला जी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है बताओ, कल्ला जी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, शेषनाग का अवतार कौन है, कल्ला जी विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में आपके कितने प्रकार के खनिज बताओ भाई, दोस्तों राजस्थान क्या है, खनिजों का अजायब करे। तो बताओ यहाँ पर साथियों ने कुल कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है विद्यार्थियों, 90, 79, 61 या 52। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपके 79, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, कहाँ पर, राजस्थान। इसलिए दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, राजस्थान में ना, राजस्थान को क्या बोलते हैं, भारत का खनिजों का अजायब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको जीके पूरा करवा दिया है, देखो जीके में साथियों ना बहुत क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, एक आएगा वीडियो पूरा, वो देख लेना विद्यार्थियों, ठीक है। और यहाँ पर देखो पेपर बहुत अच्छा आया था विद्यार्थियों, मैंने बात कर दिया आपके, है ना, बिल्कुल। राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन आए थे, इतिहास से 13 क्वेश्चन आए थे विद्यार्थियों, कल्चर से 17 क्वेश्चन आए थे विद्यार्थियों आपके, और भूगोल से और दोस्तों आपका है ना जनसंख्या वाले क्वेश्चन और आगे जो खनिज वाले क्वेश्चन है उससे 15 प्रश्न आए थे। तो पेपर बहुत अच्छा था, बहुत जल्द आपका कट ऑफ वीडियो आएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी और कितने नंबर कॉलेज मिलेगी, ठीक है। इसका वीडियो आ जाएगा साथियों, आपसे भी वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।